भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व राज्य सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर देर रात अंडमान से मिट्टी लेकर रोहतक में स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अंडमान पहुंचकर ज्ञात हुआ कि किस तरह से देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से अंडमान के इतिहास को दबाया है ताकि आम लोग उस तक ना पहुंच सके, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने मांग की कि सरकार अंडमान के इतिहास को सिलेबस में शामिल करे और 10वीं से ऊपर तक के बच्चों को अंडमान की यात्रा करवाए, ताकि देश का भविष्य बच्चे अपने इतिहास को जान सके। किस तरह से आज वह खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन शहीदों की कुर्बानी को याद करें। पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पिछले कुछ दिनों से अंडमान की यात्रा पर गए हुए थे, जहां उन्होंने शहीदों की मिट्टी लेकर रोहतक पहुंचे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस ने अंडमान में स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को दबाने की कोशिश की है और वहां पर अपना व्यापार स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन भाजपा ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की स्वतंत्रता में कोई भागीदारी नहीं है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बताएं कि गांधी परिवार का स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा हमें समझाने की कोशिश ना करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुआ है। हमने सैलूट जेल को देखा। सैलूट जेल के बाद हमने देखो, कुल मिला के कह सकता हूँ जो हम देख कर आए हैं, वहाँ का जो इतिहास हमारे सामने पिछली सरकारों ने नहीं रखा, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, खुली सांस में हैं, लोकतंत्र आज जिंदा है। वहाँ का जब दृश्य देखते हैं, वो एक हमें ऐसा भूचाल खड़ा कर देता, अंदर से दर्द उठता है कि कैसा इन क्रांतिकारियों ने के साथ किया गया। छोटी छोटी कोठड़े में कोई वहाँ शौचालय नहीं है, खिड़की नहीं है, और पता नहीं कौन देश की लड़ाई लड़ने के लिए, आज़ादी के लिए कौन कहाँ, परिवार के लोगों को नहीं पता होता था विषय को एक ही स्थल पर हो, ऐसी स्थिति। और कांग्रेस ने इस इतिहास को छुपाया है, इसलिए आज हम जो शहादत जिन लोगों की हुई है और जिस तरह का वहाँ का दृश्य हमारे सामने रखा गया है, तो उस मिट्टी को हम लेकर आए हैं जिन्होंने कुर्बानी की है कि हमें बच्चों को भी ये इतिहास बताना चाहिए, बच्चों को भी दिखाना चाहिए वो स्थान। और जिस तरह कांग्रेस ने वहाँ एक कैसीनो बनाने की जो योजना बनाई थी, हमारे उस समय के राजनाथ सिंह जी ने इनका विरोध करा, वो कैसीनो को रखाया, क्योंकि कांग्रेस हर चीज़ में अपना फायदा, अपना व्यापार चलाने की होती है, परंतु उस जवानों को भूल गए, उन लोगों को भूल गए जो 1858 की लड़ाई के बाद हो, 1900 के बाद हो, जिन्होंने आज़ादी करी है, आज़ादी दी है, उनको हम नमन करें और जनता में ये संदेश जाए कि भारत माँ के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको हम याद रखें। लेकिन कांग्रेस के लोग तो ये कहते हैं कि बीजेपी का तो आज़ादी की लड़ाई में योगदान ही नहीं। मेरा बीजेपी का योगदान नहीं, मेरी देश की आज़ादी का मामला, बीज की आज़ादी उन लोगों को याद था, उनको तो करो जिन्होंने किया है, जिन्होंने किया। कांग्रेस ने कौन सा किया, मैं पूछना चाहता हूँ, गांधी परिवार का कौन सा रोल है, कौन सा आज़ादी का रोल? कोई रोल नहीं है उनका। हम तो उन वीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई, उनको तो याद करो, उनको तो इतिहास के पढ़ने से मत निकालो, उनको तो जोड़ो। आज तक जेड़ा नहीं, 75 साल हो गए, 75वें साल में जा रहे हैं अपना समझौते का, इसलिए उनको तो जोड़ दो। कांग्रेस ने तो देश का इतिहास जनता के बीच में लाए नहीं, पब्लिक के बीच लाए नहीं, बच्चों के बीच में लाए नहीं, सिर्फ गांधी परिवार का इतिहास ही जनता के बीच में रखा गया। तो क्या इस इतिहास को बच्चों तक पहुंचाने के लिए मैं पार्टी का वर्कर होने जाना तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इतिहास कागजों में, किताबों में आना चाहिए, बच्चों को जाना चाहिए। और मैं यही कह रहा हूँ, सरकार से प्रार्थना करूंगा कि 10वीं क्लास के बच्चे ऊपर है, उनको भी वहाँ पर एक बार उनका इतिहास जाकर दिखाना चाहिए। डाडम खान में कल एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, कई लोगों की जान चली गई, तो कहीं ना कहीं लापरवाही और अवैध खनन की बात उठने लगी है उस मामले को लेकर। वो तो जांच हो जाएगी,
जो गए हैं मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। जो माँ के दरबार में भी कुछ लोग माँ का मत्था टेकने गए थे, वहाँ भी भीड़ में हुई, मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ। नहीं, सांसद धर्मवीर सिंह ने खुद ये कहा है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अवैध खनन हुआ है वहाँ पर। MP वहाँ के लोकल हैं, उनको ज़्यादा जानकारी होगी। मैं खुद ही कह रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा किसी ने किया तो उसकी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला है और सरकार इसमें शामिल है। भूपेंद्र हुड्डा हमें ना बताए तुमने 10 साल में क्या क्या कारनामे किए हैं, वो किसी को बताने छुपे हुए नहीं है, हमें मत बताए। वो तो परीक्षा में भी जब आते हैं वे पेपर लीक पढ़े जाते हैं, और कौन मिलता है? NSIU का जिला महामंत्री कांग्रेस का, जो 15-15 लाख रुपए में पेपर बेच रहे हैं। अरे हमें मत बताओ, आपने कोई आपके पास आते हैं सबूत, हम भी दो। मैं आप मुख्यमंत्री ने कहा है, विधानसभा में कहा कि जो आपको कोई ऐसा देश बच्चों के साथ खिलवाड़ करता है, बच्चे को भविष्य को नुकसान पहुंचाता है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा मनीष जी, कल जिस तरह से बयान पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया है, क्या लगता है कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है? क्योंकि डाडम खान वाले मामले मैंने कहा ना, जब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम इसकी जांच कराएंगे, जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भूपेंद्र हुड्डा जी हमें मत बताओ, भूपेंद्र हुड्डा जी आपने कितने भ्रष्टाचार किया है ये हरियाणा की जनता जानती है। ठीक, थैंक यू सर।